बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसायास के ग्रंथ का अध्याय 23-24, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 3 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 26 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसायास का ग्रंथ अध्याय 23। तीरुस के विषय में दिव्यवाणी। तरशीश के जहाजों, विलाप करो, तुम्हारा बंदरगाह और उसके घरों का पूर्ण रूप से विनाश हो गया है। उनको इस बात का पता काइप्रस के टापू से चला। समुद्र तट के निवासियों, मौन रहो, और तुम सिदोन के व्यापारियों जिनके प्रतिनिधि समुद्र पार करते थे। शिहोर का अनाज और नील नदी की उपज ने तुम्हें राष्ट्रों के व्यापार केंद्र को संपन्न बना दिया है। समुद्री किला सिदोन का पतन हो गया है। महासागर विलाप करते हुए कहता है, ना तो मैंने प्रसव पीड़ा सही और ना जन्म ही दिया, ना तो मैंने युवकों का पालन पोषण किया और ना कन्याओं का। जब मिस्रियों को इसका पता चला तो वे तीरुस की दशा पर व्यथित हो उठेंगे। समुद्र तट के निवासियों, तरशीश जाकर विलाप करो। क्या यह तुम्हारा वही उत्सव प्रिय नगर है जिसकी स्थापना प्राचीन काल में हुई थी, जिसने दूर देशों में अपने उपनिवेश बसाए थे? किसने तीरुस के विरुद्ध में यह योजना बनाई? वह तो दूसरों को राजमुकुट पहनाता था, उसके सौदागर समांत थे, उसके व्यापारियों को पृथ्वी भर का सम्मान प्राप्त था। सर्वशक्तिमान प्रभु ने ये योजना बनाई जिससे वह घमंडियों का अहंकार चूर करे और पृथ्वी के प्रतिष्ठित लोगों को नीचा दिखाए। तरशीश के निवासियों, नित नील नदी के आसपास की तरह तुम अपनी भूमि से खेती बाड़ी करो। अब कोई बंदरगाह नहीं रहा। प्रभु ने समुद्र के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाया और उसके राज्य को कपा दिया। उसने कानन को उसके किले का विनाश करने का आदेश दे दिया। उसने कहा, सिदोन की पुत्री, तुम फिर उत्सव नहीं मनाओगी, तुम्हारा शील भंग किया गया है। तुम उठकर साइप्रस जाओ, किंतु तुमको वहां भी शांति नहीं मिलेगी। खलेदियों के देश को देखो, वह राष्ट्र अब नहीं रहा। असूर ने उसे जंगली पक्षियों को दे दिया। उन्होंने वहां बुर्ज बनवाए और किलाबंद नगरों का निर्माण किया था, किंतु असूर ने यहाँ सब खंडहर का ढेर बना दिया। तरशीश के जहाजों, विलाप करो, क्योंकि तुम्हारा बंदरगाह ध्वस्त हो गया है। उस दिन तरसीस 70 वर्षों तक एक राजा के जीवन काल में भुला दिया जाएगा। 70 वर्षों बाद तीरुस के साथ वही होगा जो एक गीत में वैश्या के विषय में कहा गया है। भुला दी गई वैश्या, तुम सितार लेकर नगर की परिक्रमा करो, शक्ति भर बजाते हुए मधुर गीत सुनाओ। संभव है कि कोई तुमको याद करे। 70 वर्ष पूरे हो जाने पर प्रभु तीरुस के विषय में हस्तक्षेप करेगा और वह फिर वेश्या की तरह कमाने लगेगा और पृथ्वी भर के राज्यों के साथ अपनी जीविका चलाएगा, किंतु उसके व्यापार की कमाई भंडारों में जमा या संचित नहीं की जाएगी, बल्कि वह प्रभु को अर्पित होगी। उसकी आय उन लोगों के प्रचुर भोजन और सुंदर वस्त्रों पर व्यय होगी जो प्रभु के सानिध्य में जीवन बिताते हैं। इसायास का ग्रंथ अध्याय 24। संसार का विध्वंस। देखो, प्रभु पृथ्वी को उजाड़ कर उसका सर्वनाश कर रहा है। वह उसका तट उलटकर उस पर निवास करने वालों को तितर बितर कर देगा। याजकों की वह दशा देखो जो जनता की जैसा स्वामी के साथ होगा,
वैसा दास के साथ, जैसा स्वामिनी के साथ वैसा दासी के साथ, जैसा बेचने वालों के साथ वैसा खरीदने वालों के साथ, जैसा उधार देने वालों के साथ वैसा उधार लेने वालों के साथ, जैसा साहूकार के साथ वैसा कर्जदार के साथ। समस्त पृथ्वी उजड़ जाएगी, वह पूरी तरह लुट जाएगी। प्रभु ने यह निर्णय किया है। प्रभु शोक मनाती हुई कुम्हला रही है। समस्त संसार मुरझा रहा है। आकाश और पृथ्वी नष्ट हो रहे हैं। पृथ्वी के निवासियों ने उसे अपवित्र किया है। उन्होंने प्रभु के नियमों का उल्लंघन किया, उसके आदेश का तिरस्कार किया और प्राचीन विधान को रद्द कर दिया है। इसलिए अभिशाप पृथ्वी का विनाश कर रहा है और उसके निवासियों को पापों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी के निवासी समाप्त हो रहे हैं। थोड़े ही लोग शेष रहे हैं। नई अंगूरी सूख रही है और दाखलता कुम्हला रही है। आनंद मनाने वाले आह भर रहे हैं। डफली की हर्ष ध्वनि बंद हो गई है। उत्सव मनाने वालों का कोलाहल मौन हो गया है। सितार का हर्षनाद नहीं सुनाई देता है। अब वे ना तो गाते हैं और ना अंगूरी पीते हैं। तीखी मदिरा उन्हें कड़वी लगने लगी है। नगर उजाड़ पड़ा है। हर घर का द्वार बंद हो गया है। लोग गलियों में अंगूरी के लिए चिल्लाते हैं। हर प्रकार का आनंद शोक में बदल गया है। पृथ्वी पर सभी आमोद प्रमोद समाप्त है। नगर उजाड़ पड़ा हुआ है। उसका फाटक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। पृथ्वी के राष्ट्रों की वही दशा होगी जो फसल के बाद जैतून के फलों की होती है या अंगूर तोड़ने के बाद दाखबारी की। धर्मियों की हर्ष ध्वनि। ये बचे हुए लोग ऊंचे स्वर में प्रभु की महिमा का जय जयकार करते हैं। वे पश्चिम में उल्लास के गीत गाते हैं। पूर्व में प्रभु का स्तुतिगान करो। समुद्र के द्वीप समूह में इज़राइल के प्रभु ईश्वर के नाम की महिमा गाओ। पृथ्वी के सीमांतों से हमें न्याय प्रिय ईश्वर का स्तुतिगान सुनाई पड़ता है। सर्वनाश का वर्णन। किंतु मैं कहता हूँ, हाय, मैं छींचता जा रहा हूँ, मैं शोक से धुल रहा हूँ। विश्वासघाती सक्रिय है। वे विश्वासघात पर विश्वासघात करते जाते हैं। पृथ्वी के निवासियों, तुम्हारे भाग्य में आतंक, गर्त और फंदा है। जो आतंक का स्वर सुनते ही भागेंगे वह गर्त में गिरेगा, और जो गर्त से बाहर निकलेगा वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के बाढ़ वाले द्वार खुल गए और पृथ्वी की नींव हिल रही है। पृथ्वी टूट गई है, वह पूरी तरह फट गई है, वह थर थर कांप रही है। धरती शराबी की तरह लड़खड़ा रही है, वह आंधी में झोपड़ी की तरह हिल रही है। उसके पाप का बोझ इतना भारी है कि वह गिर रही है और अब फिर नहीं उठेगी। उस दिन प्रभु आकाश के नक्षत्रों को और पृथ्वी के राजाओं को दंड देगा। वे गर्त में एकत्रित किए जाएंगे, वे बंदी गृह में बंद किए जाएंगे और उन्हें बहुत समय बाद दंड दिया जाएगा। चंद्रमा को नीचा दिखाया जाएगा और सूर्य को लज्जित होना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम के नेताओं के सामने महिमान्वित होकर राज्य करेगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3। इज़राइल में दुराचार। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग दे और वह जाकर किसी दूसरे से विवाह करे तो क्या वह उसे फिर स्वीकार करेगा? क्या वह पूरी तरह अपवित्र नहीं हो गई है? तुमने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया। क्या तुम अब मेरे पास लौटना चाहती हो? यह प्रभु की वाणी है। पहाड़ी शिखरों की ओर आंख उठाकर देखो, क्या वहां कोई ऐसी जगह है जहां तुमने व्यभिचार नहीं किया? तुम मरुभूमि में अरबी की तरह रास्ते के किनारे अपने प्रेमियों की प्रतीक्षा करती रही। तुमने अपने वेश्यावृत्ति और दुष्टता से देश को दूषित किया। जब तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा और बसंत ऋतु में होने वाली वर्षा नहीं हुई, तब भी तुम मुझसे कहती हो तो तुम वेश्या की तरह आंखें मटका रही हो और तुम्हें लाज नहीं लगती। तब भी तुम मुझसे कहती हो तुम मेरे पिता हो, तुम बचपन से मेरा मित्र रहा।
क्या वह सदा के लिए मुझ पर अप्रसन्न रहेगा? क्या उसका क्रोध कभी शांत नहीं होगा? तुम यह कहती हो और पाप पर पाप करती जाती। राजा योशिया के शासनकाल में प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तुमने यह देखा कि इज़राइल की विश्वासघातनी प्रजा ने क्या किया है? उसने ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर हर घने वृक्ष के नीचे व्यभिचार किया। मेरा विचार था कि यह सब करने के बाद वह मेरे पास लौटेगी, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी बहन कपटपूर्ण यूदा ने यह देखा, मैंने भी देखा। मैंने उसके व्यभिचार के कारण विश्वासघातनी इज़राइल को त्याग पत्र देकर छोड़ दी, किंतु उसकी बहन कपटपूर्ण यूदा नहीं डरी। वह भी व्यभिचार करने लगी। उसने अपनी चपलता और दुराचारण से पृथ्वी को दूषित किया। अब पत्थर और लकड़ी की पूजा द्वारा व्यभिचार करती है। इन सब बातों के बावजूद उसकी बहन कपटपूर्ण यूदा सच्चे हृदय से नहीं बल्कि दिखावे के लिए मेरे पास लौटी। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु का आह्वान। प्रभु ने मुझसे कहा, कपटपूर्ण यूदा की अपेक्षा विश्वासघातनी इज़राइल कम दोषी। तुम उत्तर की ओर जाकर यह संदेश सुनाओ, विश्वासघातनी इज़राइल मेरे पास लौटो। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। तुम अपना दोष स्वीकार करो। तुमने अपने प्रभु ईश्वर से विद्रोह किया। तुमने अपने को हर घने वृक्ष के नीचे पराये देवताओं के प्रति अर्पित किया। तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, विद्रोही पुत्रों मेरे पास लौट आओ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम्हारे लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सिय्योन में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु यह कहता है, सब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी। तब कोई प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई उसे याद नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बजाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दुष्ट और हठीले हृदय से की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। उस समय यूदा के लोग इज़राइल के लोगों से मेल करेंगे और वे एक साथ उत्तर के देश से आकर उस देश में प्रवेश करेंगे, जिसे मैंने विरासत के रूप में उनके पूर्वजों को दिया है। मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इज़राइल ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह प्रभु की वाणी है। इज़राइली उजाड़ पहाड़ों पर क्रंदन करते और दुहाई देते, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भटक गए हैं। उन्होंने अपने प्रभु ईश्वर को भुला दिया है। विश्वासघाती पुत्रों मेरे पास लौटो, मैं तुम्हारी विश्वासघात का घाव भर दूंगा। देख, हम तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु ईश्वर है। पहाड़ियों और पर्वतों पर की पूजा कोलाहल पूर्ण धोखा मात्र है। निश्चय ही हमारे प्रभु ईश्वर में इज़राइल का कल्याण है। हमारी युवावस्था के समय घृणित देवता हमारे पूर्वजों के परिश्रम के फल को हमारी भेड़ बकरियों, गाय बैल, हमारी पुत्र पुत्रियों को खाते आ रहे हैं। हम लज्जा के मारे जमीन में गड़ गए। हमारा कलंक हमें ढक रहा है। हमने और हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी व्यवस्था से आज तक अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 26। मूर्ख का आदर करना उचित नहीं। यह गर्मी में बर्फ या बरसात में वर्षा के सदृश है। जिस प्रकार फुदकती गौरैया या उड़ती अबाबील कहीं नहीं रुकती, उसी प्रकार अकारण अभिशाप किसी को नहीं लगता।
घोड़े के लिए चाबुक, गधे के लिए लगाम और मूर्ख की पीठ पर लाठी। मूर्ख की मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दो, नहीं तो तुम उसके सदृश बन जाओगे। मूर्ख की मूर्खता के अनुसार उत्तर दो, जिससे वह अपनी दृष्टि में समझदार ना बने। जो मूर्ख द्वारा संदेश भेजता वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है और अपने पर विपत्ति बुलाता है। मूर्खों के मुंह में सुक्ति पंगु के लंगड़ाते पैर जैसी है। मूर्ख का सम्मान करना गोफन में पत्थर बांधने के समान है। मुक्तों के मुंह में सुक्ति शराबी के हाथ में कटेली ढाल जैसी है। जो मूर्ख या अपरिचित व्यक्ति को काम पर लगाता वह यूं ही घायल करने वाले तीरंदाज जैसा है। जो मूर्ख बार बार मूर्खतापूर्ण काम करता वह अपने ही वमन के पास लौटने वाले कुत्ते जैसा है। जो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान समझता उसकी अपेक्षा मूर्ख के सुधार की आशा कहीं अधिक है। आलसी कहता है सिंह बाहर खड़ा है, सिंह गलियों में विचरता है। जिस तरह किवाड़ अपने कब्जे पर घूमता उसी तरह आलसी अपने पलंग पर करवट बदलता है। आलसी थाली में हाथ डालता तो है किंतु उसे मुंह तक उठाने में उसे थकान आती है। विवेकपूर्ण उत्तर देने वाले 7 ज्ञानियों की अपेक्षा मूर्ख अपने को अधिक बुद्धिमान समझता है। जो व्यक्ति दूसरों के झगड़े में दखल देता वह आवारे कुत्ते के कान पकड़ने वाले जैसा है। वह उस पागल जैसा है जो जलती लकड़ी फेंकता और घातक तीर मारता है, या उस व्यक्ति जैसा जो अपने पड़ोसी को धोखा देने के बाद कहता मैं तो मजाक कर रहा था। जहां लकड़ी नहीं वहां आग बुझ जाती, जहां चुगलखोर नहीं वहां झगड़ा शांत हो जाता है। जैसे जलते अंगारों के लिए कोयला और आग के लिए लकड़ी, वैसे ही झगड़ा लगाने के लिए झगड़ालू व्यक्ति। झूठी निंदा करने वालों की बातें चाट जैसी हैं, वे पेट की गहराई तक उतरती हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन पर अशुद्ध चांदी की कलाई, वैसे ही दुष्ट के होंठों पर चिकनी चुपड़ी बातें। जो बैर करता उसके होंठ मधुर बातें करते, किंतु उसका अंतकरण कपट से भरा है। वो भले ही मैत्रीपूर्ण बातें करे, तुम उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि उसके हृदय में 7 घृणित वस्तुएं छुपी हैं। वह भले ही अपना बैर कपट से छिपाए, उसकी दुष्टता सभा में प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरेगा। जो व्यक्ति पत्थर ऊपर लुढ़काता वह स्वयं उससे दब जाएगा। झूठी जिह्वा अपने शिकार से घृणा करती है। चापलूसी करने वाले मुख विनाश की ओर ले जाता है। ईसाइयास के ग्रंथ के अध्याय 23 टायर के पतन दिखाता है, जो सारे राष्ट्रों और शहरों के व्यापार पर असर लाता है। टायर एक बहुत समृद्ध शहर था। अब ऐसा क्या हो गया, एकाएक सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ईश्वर की दया टायर पर रहेगी और वो फिर ईश्वर में समृद्ध होगा। ईश्वर की दया इसका कारण होगा और सब कुछ टायर ईश्वर को समर्पित करेगा। अध्याय 24 में हम ईश्वर द्वारा तबाही देखते हैं। जो ईश्वर ने सबको दूर दूर बिखेर दिया है, यह लोगों के पाप और ईश्वर के आज्ञाओं के नापालन के कारण से है। हर जगह तबाही नजर आ रही है। शहर खाली पड़े, घरों के दरवाजे बंद हैं और दुनिया मातम मना रही है। आगे हम ईश्वर का न्याय देखते हैं, लेकिन अंत में हम ईश्वर का राज्य ज़ायन और यरूशलेम पर उनका वैभव सबको देखने को मिलता है। यर्मियस के ग्रंथ के अध्याय 3 में ईश्वर इज़राइल के पाप के बारे में बोल रहे हैं। मानो एक पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरे के पास चली गई, क्योंकि इज़राइल ईश्वर को छोड़ बाल देवता के पीछे हो लिया था। ईश्वर इज़राइल को वापस बुला रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं। ईश्वर उनको अच्छे नेता जो उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाएंगे उनको देने की बात कर रहे हैं। इज़राइल और यूदा एक होंगे और बहुत शक्तिशाली बनेंगे। अध्याय के अंत में इज़राइल अपने पाप मानता है और ईश्वर उनको अनंत प्रेम और उन्हें सब वापस करने की बात कर रहे हैं। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 26 में हमें प्रज्ञा के पथ पर चलने की शिक्षा देता है। मूर्खता, आलस्य से दूर, यह बातें अगर अपने जीवन में हम शामिल करेंगे तो हम सही निर्णय लेंगे और शांति के वातावरण हम सबके साथ बना सकते हैं।
आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।